जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज सभी के लिए एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी हो गया और यूपी पुलिस यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। खासकर मैंने एसएससी से संबंधित क्वेश्चन उठाए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो यहीं से बने। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा और सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि पिदुरुत्तला गाला ये चोटी जो है ये किस देश की सबसे ऊंची चोटी? आपको बताना सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है। देखिए, अगर आपसे पिदरुत गाला पूछा जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका एक और नाम है जिसे माउंट पेड्रो भी कहा जाता है। इसका और एक नाम है जिसे दोस्तों माउंट पेड्रो भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माउंट पेड्रो भी कहते हैं, माउंट पेड्रो भी कहते हैं, याद रखेंगे। माउंट पेड्रो भी इसका एक नाम है। ये श्रीलंका की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात आप सभी को याद रखेंगे। ऊंचाई अगर हालांकि एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, याद रखेंगे 2524 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उनके स्थान का सही युग्म है? कौन सा सही युग्म है आप सभी को बताना है। अगर सही युग्म आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए? सवाना जो है ये अफ्रीका वाले मैदान में आपको देखने को मिलता है, ये आपका सही है। अफ्रीका वाले मैदान में खासकर सूडान वाला जो क्षेत्र है नील नदी के आसपास, वहां पर आपको ये सवाना घास के मैदान देखने को मिलते हैं। अगर बाकी की बात करता हूं, जैसे कैंपोस की बात करता हूं, कैंपोस, ये कैंपोस जो कहां पर, ये आपको ब्राजील में देखने को मिलता है। कहां पर दोस्तों? ये ब्राजील में देखने को मिलता है कैंपास। ठीक है, स्टेपीज की बात करते हो, स्टेपीज आप सभी को पता है ये कहां पर देखने को मिलता है? बिल्कुल यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया वाले क्षेत्र में, यूरेशिया में, यूरोप प्लस एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है ये स्टेपीज। यही आपके रूस वाले क्षेत्र में, जो रूस का क्षेत्र है वहां पर ज्यादा आपको स्टेपीज देखने को मिलता है। लानोस की बात करते हैं, लानोस ये घास के जो मैदान है ये आपको कहां पर? ये वेनेजुएला वाले क्षेत्र में, वेनेजुएला हो गया और कोलंबिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कहां पर दोस्तों? वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और कोई बच्चा? अच्छा, और भी अगर घास के मैदानों की बात करता हूं, जैसे और कुछ खुले मैदान होते हैं जिसकी बात करता हूं, जैसे वेल्ड की बात करते हैं। वेल्ड, ये वेल्ड कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपको पता है साउथ अफ्रीका में वेल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, वेल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, पंपास कहाँ पर पाए जाते हैं? पंपास, ये और घास के मैदान है पंपास, ये आपके अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास। ठीक है, याद रखेंगे। वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका, पंपास। डाउंस पूछा जाए, डाउंस, ये डाउंस बहुत इंपॉर्टेंट, डाउंस ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कैटरबरी का मैदान बहुत फेमस है, कैटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। कह रहा है किन हवाओं को रोरिंग फॉर्टिज के नाम से जाना जाता है? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, किन हवाओं को रोरिंग फॉर्टिज के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपने रोरिंग फॉर्टिज नहीं सुना होगा, लेकिन एक शब्द आपने जरूर सुना होगा अगर ज्योग्राफी से अच्छे से पढ़िए, गरजता चालीसा। क्या बोलेंगे इसको आपने? गरजता चालीसा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गरजता चालीसा के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप कहेंगे ये तो आपने जरूर नाम सुना होगा, गरजता चालीसा। और गरजता चालीसा जो है दोस्तों ये पछुआ पवनी को कहा जाता है। पछुआ पवनों को गरजता चालीसा या रोरिंग फॉर्टिज कहा जाता है। इसका इंग्लिश नाम रोरिंग फॉर्टिज हो जाएगा, हिंदी में से गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ये दक्षिणी, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध जब आप देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध इस प्रकार से है तो वही आपको ये 40 डिग्री से 65 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि गरजता चालीसा जो पवने हैं इनको पछुआ पवनों को नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? मरुस्थल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में आए। जैसे एक मरुस्थल में आपको बताऊं, दस्त ए कबीर, कई बार एग्जाम में आया। दस्त ए कबीर कहाँ पर स्थित है? बोलेंगे दस्त ए कबीर, काबिर बोलते हैं, कबीर भी बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है आपको ये भी बताना। दस्त ए कबीर कहाँ पर? इसे गोबी मरुस्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए, गोबी मरुस्थल, तो आपका हम बताएंगे गोबी मरुस्थल। तो दस्ते कबीर की अगर मैं बात करता हूं तो ये ईरान में पड़ता है। कहां पर दोस्तों? ये ईरान में देखने को आपको मिलता है दस्ते कबीर। अगर मैं गोबी मरुस्थल की बात करता हूं तो ये आपको देखने को मिलेगा मंगोलिया में। ये कहां पर दोस्तों? ये मंगोलिया में देखने को मिलता है गोबी मरुस्थल। ठीक है, ये आपको मंगोलिया में देखने को मिलता है। वही आप ग्रेट विक्टोरिया अगर पूछा जाता है तो ग्रेट विक्टोरिया याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में देखने को, ग्रेट विक्टोरिया आपको, सॉरी दक्षिण अफ्रीका बोल रहा, ऑस्ट्रेलिया में देखने, ग्रेट विक्टोरिया आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। गिब्सन हो गया और ग्रेट संडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वहां पर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो आने वाली जो उधर से वर्षा आती है तो उसको रोक लेती है, और जो ऑस्ट्रेलिया का
कहने का मतलब पश्चिमी भाग है वहाँ पर वर्षा कम हो पाती है और इसीलिए यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी याद रखेंगे, इसीलिए कहा जाता है प्यासी भूमि का देश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश भी इसे कहा जाता है। क्लियर आप सभी को? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए कह रहा नील नदी का पानी किसमें गिरता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नील नदी की बात करते हैं, आप सभी को पता है नील नदी जो है जब निकलती है तो दो टुकड़ों से, एक ब्लू नील और एक नीली नील से होकर निकलती है। भूमध्य सागर सॉरी इधर आपका एक झील कौन सी, विक्टोरिया झील, एक आपकी सॉरी तेरा पानी किसमें गिरता है, एक हाँ विक्टोरिया झील से और एक आपके सूडान की उच्च भूमि से। ये दोनों निकलते हुए आते हैं और सूडान में मिलती है। कहाँ पर दोस्तों? सूडान में मिल जाती हैं। और मिस्र से होते हुए, मिस्र से बहते हुए कहाँ पर अपना भूमध्य सागर में अपना नील नदी जो है अपना पानी भूमध्य सागर में गिराती है। याद रखेंगे, गिराती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद ही रखना। भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती हुई उत्तर अफ्रीका में बहते हुए भूमध्य रेखा सागर में गिरती है। लंबाई की अगर बात करता हूँ 6650 किलोमीटर है, याद रखेंगे 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, याद रखेंगे। नील नदी, नील नदी मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मिस्र का वरदान भी नील नदी को कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट अगर पूछा जाए वो भी नील नदी के मुहाने पर स्थित है। ये भी बात आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? अगर नेपाल की मैं बात करता तो भारत आप इस तरीके से कुछ बनाएंगे तो यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलता है। नेपाल से सबसे पहले आपका उत्तराखंड इधर लग जाएगा, उसके बाद यूपी लग जाएगा, यूपी के बाद आपका बिहार लग जाएगा। ठीक है, बिहार लग जाएगा। बिहार के बाद ये आपका इधर जो है ये आपका ये वाला सिक्किम हो जाएगा। ये आपका कौन सा सिक्किम राज्य है? ये आपका सिक्किम राज्य है। इधर ये वाला हिस्सा जो है वो आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ लग जाएगा। तो अगर मैं नेपाल की बात करूं तो 5 राज्य आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। यूपी के 5 राज्य, असम इसमें शामिल नहीं है, असम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये भी बात आप सभी को याद रखना। उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल। अगर इनमें पूछ लिया सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा सीमा बिहार साझा करता है। सबसे ज़्यादा नेपाल से सीमा बिहार साझा करता है, सबसे कम वेस्ट बंगाल साझा करता है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलूँ। अगर हाँ भारत और नेपाल की सीमा पूछ ले तो 1751 किलोमीटर है। ये भी बात आप सभी को याद है। कितनी सीमा है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर और 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित हैं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपने पढ़ा होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं किसी और भी बात करता हूँ, राजस्थान में कुछ और चोटियां जैसे गुरु शिखर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा। गुरु शिखर पढ़ा। अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर ही है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी, ये भी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और वहाँ की दिलवाड़ा और जरगा तो स्थित है। गुरु शिखर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्कन के पठार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ दक्कन के पठार की, आप अपने आप क्वेश्चन को लगा लीजिए। देखिए ये आपका आता है, ये अगर मैं भारत की बात करता हूँ, ये भारत की बात करता हूँ तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ये वाला जो क्षेत्र जितना भी है ये वाला आपका दक्कन का क्षेत्र पड़ता है, ये आपका दक्कन का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अब कह रहा पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है, तो पश्चिमी घाट कहाँ पर स्थित? तो आपको बोलेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है। तो भैया अगर मैं उत्तर दक्षिण की बात करता हूँ तो पश्चिमी घाट जो है वो बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है, ये आपकी कोई भी बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि दक्कन के पठार में कहाँ पर? दक्षिण में ना पड़कर दोस्तों ये उत्तर में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? ये उत्तर में पड़ता है, यही आपका गलत हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में पड़ता है, बिल्कुल भैया सतपुड़ा के ऊपर ही विंध्याचल पड़ता है, देखने को मिलता है। पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में बिल्कुल है, ये पठार आपका दक्कन हो गया, इधर आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा गलत है, तो यही आपका गलत है। ये जो सतपुड़ा है ये आपका दक्षिण में ना पड़कर दोस्तों उत्तर में पड़ता है। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये उत्तर में पड़ता है तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाड़ालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली जो 2 जलधाराएं चंद्रवा भागा के नाम से कौन सी नदी बनाती है? तो ये तो क्वेश्चन चंद्रवा भागा नाम से चिनाब नदी मिलती है, याद रखेंगे। चिनाब नदी पर कुछ परियोजना जो आपके एग्जाम में जीडी में भी पूछी गए, जैसे सलाल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना भी पूछे थे,
लिहार परियोजना भी आपके एग्जाम में पूछे, बगलिहार परियोजना हो गई, सलाल परियोजना हो गई, चिनाब नदी पर। चंद्रभागा नाम से बाड़ा दर्रे की दोनों से निकलती हुई यह नदी बहती। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। बगलिहार हो गई परियोजना। दुलस्ती परियोजना भी याद रखेंगे, दुलस्ती कौन सी परियोजना? दुलस्ती भी याद रखेंगे, दुलहस्ती, दुलहस्ती, ठीक है, दुलहस्ती भी परियोजना याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और चिनाब नदी के बारे में तो आपको पढ़ ही लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? जलप्रपात आपके एग्जाम में जैसे शिव समुद्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम हो गया, शिव समुद्रम आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों? याद रखें, कावेरी नदी पर पड़ता है। और कहाँ? कर्नाटक में देखने को मिलता है शिव समुद्रम। उसके बाद दूध सागर की अगर बात करता हूँ, दूध सागर, दूध सागर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध सागर, ये दूध सागर कहाँ? मांडवी नदी पर पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? मांडवी, मांडवी नदी पर पड़ता है। और कहाँ पर? ये गोवा में देखने को मिलता है। मांडवी नदी पर गोवा में दूध सागर देखने को मिलता है। चित्रकूट जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दोस्तों? चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात आपको याद रखेंगे। ये कहाँ पर दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। कौन सा? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है चित्रकूट जलप्रपात। और वेनिया जलप्रपात अगर पूछा जाए तो आपको ये मेघालय में देखने को मिलेगा। वेनिया जलप्रपात कहाँ दोस्तों? वेनिया जलप्रपात अगर पूछा जाए तो ये मेघालय में देखने को मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी? स्पीति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे। स्पीति नदी किसकी सहायक नदी? तो क्या बोलेंगे? ये तिब्बत के कुंजम रेंज से निकलती है। स्पीति नदी की अगर बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहाँ पर दोस्तों? ये तिब्बत से निकलती है ये नदी, याद रखेंगे। और 112 किलोमीटर बहने के बाद किन्नौर के खाब में सतलुज में आकर मिल जाती है। कहाँ? सतलुज की सहायक नदी है, याद रखेंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सतलुज की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो एसएससी और यूपीएसआई में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने उठाए हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। इनमें से आपका स्कोर कितना रहा मैं लास्ट में जरूर बताएंगे। ऐसे ही लगातार क्वेश्चनों के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।